ऑप्टिक्स का आज पहला क्लास है और आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्लेन सरफेस। सो पहले लाइट के बारे में कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। लाइट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे बाकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, हीट, साउंड, लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लेकिन ये जो है यही फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है सेंसेशन ऑफ साइट प्रोड्यूस करता है। इसी की वजह से हम कोई अपने चारों तरफ के ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरता है तब हम देख पाते हैं, अगर लाइट नहीं है तो हम देख नहीं पाते। राइट। सो लाइट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट। पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेंज है उसमें एक छोटा सा रीजन है लाइट, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 7000 एंगस्ट्रॉम तक। ये रीजन जो है ये हमें 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 7000 एंगस्ट्रॉम, ये वेवलेंथ रेंज जो है हमें सेंसेशन ऑफ साइट देता है। लाइट खुद इनविजिबल है, लेकिन जब वो किसी ऑब्जेक्ट पे गिरता है तो हम उसे देख पाते हैं। तो ये जो लाइट है, लाइट का जो स्टडी है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ लाइट, उसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं। और ऑप्टिक्स को ब्रॉडली हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स, और यहां पर हम मान के चलते हैं कि लाइट जो है कंसिस्ट्स ऑफ रेज विच ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। सो लाइट रेज से बना होता है जो कि स्ट्रेट लाइन में जाता है, और इसके साथ रेज के साथ एनर्जी का प्रोपागेशन होता है। राइट। और ऐसे कई सारे रेज अगर मिल जाते हैं तो उसको हम बीम बोलते हैं। सो पहला जो पार्ट है जिसको रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं, यहां हम लाइट कंसिस्ट्स ऑफ रेज मानते हैं। और जो दो मैक्रोस्कोपिक फेनोमेना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो हम काफी आसानी से ये दोनों फेनोमेना रे ऑप्टिक्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। रे ड्रॉ करके सभी फेनोमेना रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दूसरा जो पार्ट है ऑप्टिक्स का, वो फिजिकल ऑप्टिक्स। और ये फिजिकल ऑप्टिक्स में फिर से दो पार्ट है। पहला पार्ट है जो वेव मोशन। यहां पर हम लाइट को कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी मानते हैं, और ये वेव मोशन में जो स्प्रेड ऑफ लाइट होता है इन ए मीडियम, ये हम डिस्कस कर सकते हैं। और यहां जो हम प्रिंसिपल यूज करते हैं वो है हैगन्स प्रिंसिपल। वो बताता है कि किसी भी मीडियम में लाइट किस तरह से स्प्रेड करता है, और ये हैगन्स प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत सारा फेनोमेना वेव थ्योरी को लेके एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, पोलराइजेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और क्या नहीं कर सकते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर हम लाइट को कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी मान लेते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए फिजिकल ऑप्टिक्स को हम दो पार्ट में ले लेते हैं। एक पार्ट जहां लाइट को हम वेव मानते हैं, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी, किस तरह से वेव स्प्रेड होता है एक मीडियम में। दूसरा जो है लाइट जो है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं है, फ्लो ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये पैकेट को क्वांटा बोलते हैं। सो लाइट कंटेन्स और लाइट कंसिस्ट्स ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और एक एक पैकेट का एनर्जी जो है, एक एक पैकेट का एनर्जी है h इंटू न्यू। ये एनर्जी है। h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू जो है फ्रीक्वेंसी। तो इसको अगर लाइट को हम मानेंगे कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं है, इट कंसिस्ट्स ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, तब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो ये जो फिजिकल ऑप्टिक्स में दो पार्ट है, एक लाइट को हम वेव मानते हैं और एक लाइट को पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जो है ये दो पार्ट्स है, वेव थ्योरी और क्वांटम थ्योरी। ये दोनों मिलके लाइट के सभी फेनोमेना को एक्सप्लेन कर देते हैं।
तो ये दोनों अपने फिजिकल ऑप्टिक्स जो है कंप्लीट है। लाइट के जितने भी फेनोमेना है इन दोनों को लेकर हम सभी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। रे ऑप्टिक्स जो है, जहां पर हम लाइट को कंसिस्ट ऑफ रेज मानते हैं, ये वैलिड है जब ये रेज किसी भी ओपनिंग से जाता है जो क्वाइट लार्ज है कंपेरेबल टू वेवलेंथ। अगर ओपनिंग कम है तो हमारा जो डिस्कशन है कि स्ट्रेट लाइन में जाता है, ऐसा नहीं होता है। ओपनिंग अगर कंपेरेबल टू वेवलेंथ होता है तो ये लाइट जो है स्प्रेड आउट हो जाता है, डिफ्रैक्शन होता है, बेंडिंग होता है। बेंडिंग ऑफ लाइट को डिफ्रैक्शन कहते हैं। और दूसरी बात है, जब ये रे हिट करता है वापस आएगा या फिर एक मीडियम से दूसरा मीडियम जाएगा तो बेंड होगा। ये जो बातें हम करते हैं, तो जहां हम हिट करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को हिट करता है उसका साइज जो है काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर उसका साइज अगर कंपेरेबल रहेगा टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, जिस ऑब्जेक्ट को रे हिट किया उसका साइज अगर कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट होगा, तो जो सिंगल डायरेक्शन में वापस आएगा ये ठीक नहीं बैठता है, वो सिंगल डायरेक्शन में नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो रे ऑप्टिक्स है एक लिमिटिंग केस है जहां पर पैसेज या तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए या फिर जिसी को हिट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट भी बड़ा ऑब्जेक्ट, एक मैक्रो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये दोनों को लेकर, ये दोनों अगर हम सही बैठता है तो हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हम कंफर्टेबली एक्सप्लेन कर सकते हैं रे को लेकर, राइट। सो रे ऑप्टिक्स जो है एक लिमिटिंग केस किसका है? जो वेव थ्योरी का एक लिमिटिंग केस। तो आज का क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन ए प्लेन सरफेस। जब भी लाइट का जो रे मीन्स कंसिस्ट ऑफ रे मीन्स डायरेक्शन अलोंग विच एनर्जी प्रोपागेट्स, ये जब किसी ऑब्जेक्ट को हिट करता है, तो इसमें जो एनर्जी है वो 3 भागों में बढ़ जाता है। पोर्शन ऑफ एनर्जी जो है वापस आ जाता है, मीडियम ऑफ इंसिडेंस को वापस आ जाता है। पोर्शन जो है एब्जॉर्ब हो जाता है इससे, और पोर्शन जो है ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये तीनों मिला के इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू एनर्जी थ्रोन बैक टू द मीडियम ऑफ इंसिडेंस, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी ट्रांसमिटेड थ्रू। और ये जो थ्रोन बैक एनर्जी है ये अगर सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, थ्रोन बैक एनर्जी अगर सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवल करता है तो इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन ये थ्रोन बैक एनर्जी अगर मेनी डायरेक्शंस में ट्रेवल करता है, कुछ एनर्जी इधर, कुछ एनर्जी इधर, कुछ एनर्जी इधर, मेनी डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, तो उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग। तो ये मैक्रो ऑब्जेक्ट्स जो है हमारे सामने दीवार वगैरह है, यहां पर जो भी होता है रिफ्लेक्शन होता है, हिट के बाद वो सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट का जो साइज है कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट है, तो हिट करने के बाद लाइट का जो रे है कई रेज में टूट जाते हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग। और स्कैटरिंग जो है वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है, कम स्कैटर होता है। ब्लू का वेवलेंथ कम है, ज़्यादा स्कैटर होता है। इसीलिए आकाश का कलर ब्लू दिखता है, क्योंकि चारों दिशा में लाइट स्कैटर होकर हमारे आंखों पे गिरता है और आकाश को हम ब्लू देखते हैं। उसी तरह उठता हुआ सूरज या डूबता हुआ सूरज से जब रेज निकलता है, एटमॉस्फेयर का लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, और एटमॉस्फेयर जो पार्टिकल्स है जिनका साइज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो स्कैटर कर देते हैं बाकी सभी कलर को, सिर्फ रेड कलर पहुंच पाता है। सो उठते वक्त और डूबते वक्त सूरज का कलर हम रेड देखते हैं। तो कई फेनोमेना हैं जो कि आप स्कैटरिंग से एक्सप्लेन कर सकेंगे, लेकिन आज हमारा फोकस जो है कि हिट करने के बाद सिंगल डायरेक्शन में जाता है, और वो तभी पॉसिबल है जब ये ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हो, कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट बहुत बड़ा। तो आज हमारा फोकस इस पे रहेगा रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन इन प्लेन सरफेस रहेगा। तो रिफ्लेक्शन का जो रूल्स है आपको मालूम होगा, 2 रूल्स है। क्या रूल्स है? पहला रूल क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों एक ही प्लेन में लेकर लाई करते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, सपोज ऐसा हिट किया,
ए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल किसके किसके बीच में लेते हैं? नॉर्मल और इंसिडेंट रे। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों बराबर होते हैं। सो ये बेसिक रूल्स है, आपको लोअर क्लासेस में भी इसको पढ़े होंगे, और भी कुछ पॉइंट्स आप लोअर क्लास में पढ़े होंगे जिसको मैं रिपीट कर देता हूँ। जो प्रॉपर्टीज है, पहला प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ये आपने पढ़ा होगा। दूसरा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, ये भी पढ़ा होगा। तीसरा लेटरल इन्वर्शन होता है, अगर आप आईने के सामने खड़े हो जाते हैं तो आपका दाहिना हाथ जो है उधर बायां हाथ हो जाता है, सो लेटरल इन्वर्शन हो जाता है, राइट। और प्लेन मिरर में जो इमेज आपको मिलता है वो वर्चुअल इमेज होता है। तो पहले हम सीख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होता है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट और पॉइंट इमेज क्या होता है? सपोज ये प्लेन मिरर है या फिर कोई भी मिरर या लेंस है, जो भी है, ऑब्जेक्ट को हम रियल बोलेंगे। अगर यहां से ये पॉइंट ऑब्जेक्ट को रियल बोलेंगे, यहां से अगर रेज डाइवर्ज होता है, यहां से अगर रेज डाइवर्ज होता है मिरर की तरफ या लेंस की तरफ, कोई भी डाइवर्ज होता है, तो इसको हम रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसे बोलेंगे? ये सपोज एक मिरर है, मिरर, लेंस या स्पेरिकल मिरर, कुछ भी है। अगर रेज इसकी तरफ कन्वर्ज हो रहा है, अगर रेज इसकी तरफ कन्वर्ज हो रहा है और इसको अगर आप प्रोड्यूस करेंगे, दे अपियर टू कन्वर्ज टुवर्ड्स दिस पॉइंट। तो जिस पॉइंट की तरफ ये दे अपियर टू कन्वर्ज, ये जो पॉइंट ये वर्चुअल है। वर्चुअल इसलिए क्योंकि है नहीं, यहां से रेज निकल रहा है, यहां ऐसा नहीं है, तो दे अपियर टू कन्वर्ज टुवर्ड्स ए पॉइंट। सो ये जो पॉइंट है ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट, राइट। तो हम आज सिर्फ प्लेन मिरर की बात करते हैं। तो प्लेन मिरर में ये आपका रियल ऑब्जेक्ट है, यहाँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों जाके यहाँ मीट करेंगे, कुछ यहाँ मीट करेंगे। सो ये ऑब्जेक्ट है। इमेज का पोजीशन कैसा निकालते हैं? कोई भी दो रे ले लीजिए, कोई भी दो रे ले लीजिए। ये नॉर्मल रे है, नॉर्मल रे सीधा वापस जाएगा। सो कोई भी दो रे ले लीजिए, ये दोनों रे जहां मीट करता है, एक्चुअली मीट करता है, उसको बोलते हैं रियल इमेज। लेकिन ये दोनों रे अगर नहीं मीट करता, जैसे कि डाइवर्जिंग है, कभी मीट नहीं करेंगे, लेकिन जिस जगह से डाइवर्ज करता हुआ लगता है वो है वर्चुअल इमेज पोजीशन। सो ये जो इमेज है ये वर्चुअल इमेज है। सो प्लेन मिरर में आपको वर्चुअल, रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज मिलेगा, राइट। और इमेज कैसा बनाते हैं? कोई भी दो रे ले लीजिए। यहां पर फिर से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज कीजिए। ये यहां पर हिट किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये कुछ ऐसा जाएगा। उसी तरह ये भी ऐसा जाएगा। और ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है एक्चुअली यहां मीट कर रहे हैं, यहां मीट नहीं कर रहे। ये रेज इधर चला गया, ये रेज इधर चला गया, ये दोनों मीट नहीं कर रहे। लगता है कि यहां से आ रहे हैं, इस पॉइंट से आता हुआ लग रहा है, तो उसको वर्चुअल बोलते हैं। जो है उसको रियल बोलते हैं, जो लगता है उसको वर्चुअल बोलते हैं। तो यहां पर ये रिफ्लेक्शन के बाद यहां मीट किया, ये रिफ्लेक्शन। सो दो पॉइंट, दो रेज का जो मीटिंग पॉइंट है वही इमेज है। और ये इमेज जो है, ये जो इमेज है रियल इमेज है। तो प्लेन मिरर में अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल है। और लाइट जो है रिवर्सिबिलिटी फॉलो करता है। अगर रिवर्सिबिलिटी है, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। अगर मैं इसको उल्टा बोलूं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज, राइट। तो इमेज हम बनाते कैसे हैं? किसी भी चीज का इमेज कैसे बनाते हैं? मान लेते हैं कि ये आपका प्लेन मिरर है और आप इमेज बनाना चाहते हैं, एक पेंसिल का इमेज बनाना चाहते हैं। एक पेंसिल है, पेंसिल का इमेज बनाना चाहते हैं। कैसे बनाएंगे?
आप कोई भी इस पॉइंट का इमेज बनाना चाहते हैं, दो रे ले लीजिए, दो रे ले लीजिए, दो रे ले लीजिए। सो पहला रे इसको ले लेते हैं, यहाँ हिट किया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये फॉलो करेगा, ये दोनों एंगल सेम होंगे, निकल गया। और एक रे ले लीजिए, कहीं पर भी ले लीजिए, कहीं पर भी ले लीजिए, मान लेते हैं यहाँ ले लेते, फिर से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, ये दोनों एंगल बराबर हो। सो ये दोनों जहां एक्चुअली मीट कर रहा है वो रियल इमेज पोजीशन होगा, लेकिन ये दोनों तो मीट नहीं करेंगे, डाइवर्ज कर रहे हैं, ये उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। लेकिन इसको अगर हम प्रोड्यूस करें, इसको हम प्रोड्यूस करें तो ये यहां से आता हुआ नजर आता है, इस जगह से, राइट। सो इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं ए है, इसका इमेज ए हुआ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का आपको इमेज बनाना है, दोनों एंड ले लीजिए, ए ले लिए, उसी तरह बी को ले लीजिए, बी से दो रे लीजिए, एक तो नॉर्मल रे है, सीधा आ जाएगा नॉर्मल रे, और एक रे कहीं और ले लीजिए, कहीं और ले लीजिए, ये प्रोड्यूस, ये और ये कभी नहीं मीट करेंगे, डाइवर्ज कर रहे हैं, इसको प्रोड्यूस कर दीजिए, ये बी। तो कोई भी एक्सटेंडेड पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना आसान है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज निकलता है, कोई भी दो रेज लीजिए और दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर एक्चुअली मीट करता है तो रियल इमेज है, लेकिन लगता है कि किसी एक जगह से डाइवर्ज कर रहे हैं तो वर्चुअल इमेज। सो कोई भी एक्सटेंडेड बॉडी को करना है तो आप उसका एंड पॉइंट्स ले लीजिए, इस एंड पॉइंट का इमेज निकाल लीजिए, इस पॉइंट एंड पॉइंट का इमेज निकाल लीजिए, बाकी सभी पॉइंट्स का इमेज भी इसी के बीच में होगा, हेंस ये इमेज हो गया। तो यही रे ऑप्टिक्स है, हम रेज ड्रॉ करते हैं, इमेज को देखने के लिए रेज को ड्रॉ करते हैं। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस आएगा वो जो बेसिक लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, उसी पर आधारित होता है सभी क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे पास एक थिक मिरर है, ग्लास का मिरर है, थिक ग्लास मिरर, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होता होगा। तो हमें पूछा गया कि कौन सा इमेज जो है सबसे ब्राइटेस्ट होगा। सो एक रे लेते हैं, ये रे लेते हैं, रे हिट करेगा तो जो एनर्जी है 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, पार्टली मीडियम ऑफ इंसिडेंस में चला जाएगा, पार्टली ट्रांसमिट हो जाएगा और पार्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो ये जो प्लेन सरफेस में जो रिफ्लेक्टेड है वो बहुत कम होता है। तो इस रे से जो इमेज बनेगा, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं, तो इक्वल डिस्टेंस पर, इतना डिस्टेंस पर इमेज बनेगा, ये पहला इमेज बनेगा इस रे के चलते। एक रे है और एक रे ये वाला ले लीजिए जो कि सीधा वापस आ रहा है, इन दोनों रे का मीटिंग पॉइंट ये है। सो ये पहला इमेज जो है काफ़ी फेंट होगा, आम तौर पर दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि इस पोर्शन से जो प्लेन सरफेस जो है, क्लियर सरफेस है, उससे जो रिफ्लेक्ट हुआ ये काफ़ी लेस एनर्जी कैरी करता है, लेकिन यहाँ जो रिफ्लेक्ट होता है ये ज़्यादा एनर्जी कैरी करता है। तो यहाँ पर आप ले लीजिए फिर से रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज़ कीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यूज़ कीजिए, और ये जो एनर्जी कैरी करता है इसके चलते जो इमेज बनेगा, ये जो दूसरा इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस जो बनेगा, और थोड़ा दूर में बनेगा और थोड़ा दूर में बनेगा, ये जो इमेज है ये सबसे ब्राइटेस्ट इमेज होगा। तो थिक ग्लास स्लैब में जितने भी रिफ्लेक्शंस होते हैं, यहाँ का रिफ्लेक्शन के लिए एक बना, यहाँ बना, फिर आगे फिर यहाँ पर जब रे स्ट्राइक करेगा पार्ट ऑफ एनर्जी बाहर निकल जाएगा और पार्ट जो है रिफ्लेक्ट होगा, फिर से ये रिपीट होते जाएगा, फिर बाहर निकल जाएगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा, इस तरह से। सो कई इमेज बनेंगे, I1 I2। जो सेकेंड इमेज जो बना वो सबसे ब्राइटेस्ट होगा। आगे एक प्लेन मिरर है, यहां एक रे हिट कर रहा है,
सपोज एंगल थीटा में हिट किया, ये इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड भी थीटा में ही होगा, रिफ्लेक्टेड जो है थीटा में होगा, राइट। अगर आप मिरर को घुमा देते हैं, ये मिरर है, अब मिरर को अगर आप घुमा देते हैं, सपोज एंगल मिरर को आपने घुमा दिया, कितने एंगल में घुमा दिया, से अल्फा में घुमा दिया, ये मिरर का नया पोजीशन है एम प्राइम, आपने कितना घुमा दिया, अल्फा। सो शुरू में नॉर्मल ये था, अब नॉर्मल भी अल्फा घूम जाएगा, अल्फा घूम जाएगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, ये वाला, नॉर्मल भी अल्फा घूम गया, राइट। सो ये एंगल आपका थीटा था, नॉर्मल अल्फा घूम गया, अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, ये एंगल, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा। सो अकॉर्डिंगली जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी उतनी ही, यहां से उतनी ही बनेगा, थीटा प्लस अल्फा, ये रिफ्लेक्टेड रे ये भी उतनी ही बनेगा, थीटा प्लस अल्फा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। सो पहला रिफ्लेक्टेड रे, अभी का रिफ्लेक्टेड रे, उनके बीच का ए एंगल कितना है, चलिए निकालते हैं। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये एंगल थीटा है, राइट। अब ये एंगल जो है थीटा प्लस अल्फा है, और ये अल्फा जोड़ दीजिए, ये पूरा एंगल जो है यहां से यहां तक थीटा प्लस अल्फा है और ये अल्फा है, सो ये पूरा एंगल जो है थीटा प्लस 2 अल्फा हो जाता है। सो ये पूरा एंगल थीटा प्लस 2 अल्फा हो जाता है, जबकि ये वाला जो एंगल है थीटा था, ये पूरा एंगल थीटा प्लस 2 अल्फा, ये थीटा है। सो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, दोनों शुरू का रिफ्लेक्टेड रे, अभी का रिफ्लेक्टेड रे, उनके बीच में जो एंगल है थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस थीटा, कितना हो जाएगा ये 2 अल्फा। सो जब भी हम मिरर को रोटेट करते हैं थ्रू एन एंगल अल्फा, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है रोटेट कर जाता है 2 अल्फा। आपको कभी कभी इसमें क्वेश्चंस भी देता है, सपोज एक मिरर घूम रहा है, एक मिरर यहां पर है, प्लेन मिरर घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, से 3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड में घूम रहा है, राइट। और एक स्पीयर में, स्पीयर के अंदर, स्पीयर का सेंटर में है, सेंटर में, और स्पीयर का रेडियस मान लेते हैं 3 मीटर। सो एक लाइट रे गिर रहा है यहां पर, और ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, एक लाइट रे घूम रहा है, कितना स्पीड में घूम रहा है, 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड। एक लाइट रे गिर रहा है एक जगह से, सोर्स से कहीं से आ रहा है, तो आपको पूछा है कि इसका जो इमेज यहां पर बनेगा उसका स्पीड क्या है, वो कितना स्पीड से जाएगा, राइट। सो स्पीड क्या होना चाहिए, ओमेगा आर होना चाहिए। हमने देखा अगर ये मिरर अगर थीटा घूमता है तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूम जाता है, हेंस एंगुलर स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। एंगल अगर डबल हो जाता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल भी डबल हो जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल जो है रिफ्लेक्टेड रे का 6 रेवोल्यूशन पर सेकेंड हो जाएगा, इसका एंगुलर वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ है तो उसको आप रेडियन में चेंज कर लीजिए, इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये रिफ्लेक्टेड रे का एंगुलर वेलोसिटी है, तो आपको स्पीड अगर मांगा है एंगुलर वेलोसिटी इंटू आर, ठीक है ना। सो जब भी मिरर को हम एंगल अल्फा घुमाते हैं या थीटा घुमाते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे डबल घूम जाता है। एक क्वेश्चन और कभी कभी पूछा जाता है कि मिनिमम मिरर का क्या साइज होना चाहिए ताकि आप अपना इमेज को पूरा देख पाए। सपोज ये आप खड़े हैं यहाँ पर, ये आपका आईज है, ये हेड का टॉप है और ये पैर है, तो मिरर का आपका हाइट मान लेते हैं h। तो मिरर का कितना हाइट होना चाहिए ताकि आप अपना पूरा इमेज, पूरा बॉडी को देख पाए।
तो हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करेंगे। जस्ट इसका मिड पॉइंट से अगर हम मिरर को रखेंगे, मिड पॉइंट में अगर मिरर को रखेंगे तो यहां से जो रे आएगा, यहां से जो रे आएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए आप तक पहुंच जाएगा। जस्ट मिड पॉइंट के सीधे में रखेंगे तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए आपके आंख में पहुंच जाएगा, हेंस आप देख पाएंगे अपना सर को। तो ये मान लेते हैं x है तो ये भी x होगा, क्योंकि दोनों एंगल सेम है तो दोनों लेंथ भी सेम हो। उसी तरह ये आपका पाँव का लोअर पोर्शन है, बॉटम में, इसका आधा में तक अगर मिरर आता है, इसका आधा तक मिरर आता है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए ये आप तक पहुंच जाएगा, आपके आंख तक पहुंच जाएगा। आधा मतलब ये y है तो ये भी y होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है, राइट। सो इसका हाइट कितना हो गया, यहां से यहां तक x है यानी कि ये x है, यहां से यहां तक y है यानी कि ये y है। सो मिरर का हाइट हो गया x प्लस वाई। आपका हाइट कितना था, 2x प्लस 2y, ये 2x है ये 2y। सो ये जो है h/2। सो अपना पूरा इमेज देखने के लिए मिरर का जो है हाइट जो है, ये लेंथ बोली, कम से कम आपका हाइट का हाफ होना चाहिए। कभी कभी मिरर्स एंगल पर रहते हैं तो कई सारे इमेजेस मिलता है, तो एक स्पेशल केस का डिस्कस करते हैं। मिरर्स जो है राइट एंगल पर है, तो यहां पर है, मान लेते हैं मिरर यहां पर, और कितना इमेज बनेगा। एक सिंपल केस ले रहे हैं राइट एंगल का। सो ये मिरर 1 है, मिरर 2 है। सो पहले 1 में रिफ्लेक्ट कराते हैं, 2 रे लेते हैं, एक। सो हमको मालूम है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। पहला इमेज यहां बनेगा। इमेज बनता कैसा है, 2 रे लीजिए, 2 रे लीजिए, कोई भी 2 रे ले लीजिए, और ये दोनों रेज जो है डाइवर्ज करेगा, और लगेगा कि यहां से डाइवर्ज कर रहा है, यहां से डाइवर्ज कर रहा है, यहां से डाइवर्ज कर रहा है। सो ये दोनों रेज यहां से डाइवर्ज करता हुआ लगेगा। ये वर्चुअल इमेज है, पहला वर्चुअल इमेज, राइट। अब ये जो रेज डाइवर्ज कर रहा है, इस मिरर के लिए, इस मिरर के लिए ये दोनों रेज लगेगा कि यहां से आ रहा है। अकॉर्डिंगली इक्वल डिस्टेंस पर इसका इमेज बनेगा। सो ये जो रेज रिफ्लेक्ट हुआ है, इस मिरर पर गिर रहा है, इस मिरर के लिए लगेगा कि ये रेज यहां से आ रहा है। अकॉर्डिंगली इमेज बनेगा इक्वल डिस्टेंस पर। तो कितना इमेज बन गया, 1, 2। उसी तरह अब इस मिरर का रिफ्लेक्शन डिस्कस करते हैं। कोई भी 2 रे ले लेते हैं। सो इमेज जो है इक्वल डिस्टेंस पे बनेगा। ये पहला इमेज इक्वल डिस्टेंस पे बनेगा। 2 रे ले लीजिए, पहला रे ले लीजिए, इधर ले लीजिए 1। सो ये लगेगा, ये पहला रे, ये ऐसा जाएगा। एक रे और ले लीजिए, एक रे और ले लीजिए, और ये लगेगा ऐसा कुछ, ऐसा कुछ लगेगा। ओके, सो ये इमेज बन गया। अब जो ये रेज जा रहा है रिफ्लेक्ट होने के बाद, इस मिरर के लिए ये लगेगा कि ये दोनों रेज यहां से आ रहा है। अकॉर्डिंगली इक्वल डिस्टेंस पर इनका इमेज बनेगा। इनका जो इमेज है, ये रे यहां से रिफ्लेक्ट होके जाएगा, उसी तरह ये रे यहां से रिफ्लेक्ट होके जाएगा। ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज है यहां से आता हुआ नजर आएगा। तो इसका इमेज यहां बनेगा, जो कि 2, 1 लिख सकते, राइट। सो टोटल कितना इमेज बना, 1, 2, 3, 4। लेकिन ये दोनों इमेज जो है एक ही जगह बन रहा है, हमें 2 नहीं दिखेगा, एक ही दिखेगा। तो इमेज कितना बना, टोटल 3 दिखेगा। तो ये तो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस है। माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस में ऐसा मत कीजिएगा। जस्ट यहाँ का रिफ्लेक्शन जो है, फर्स्ट यहाँ का रिफ्लेक्शन के लिए
इमेज बना, दिस विल एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर एंड हिंस विल फॉर्म इमेज इक्विडिस्टेंस, बात खत्म। उसी तरह यहाँ पर पहला रिफ्लेक्शन के लिए ये इमेज बना, दिस इमेज विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर और इसका इमेज बनेगा, बात खत्म। सो टोटल 4 बना, लेकिन ये जो दोनों है एक ही जगह बनता है इसलिए हमको 3 दिखेगा। सो जनरल रूल जो है, नंबर ऑफ इमेजेस अगर 2 मिरर एंगल थीटा में है, 2 मिरर अगर एंगल थीटा में, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो है 360/θ नंबर ऑफ इमेजेस होता है। लेकिन ये अगर इवन निकलता है तो एक इमेज कोइंसाइड कर जाता है, सो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाता है 360/θ -1। जैसे कि इसका केस में, इस केस में 90 डिग्री था, सो 360/90 4 इमेज बना, लेकिन एक इमेज जो है, 2 इमेज जो है एक ही जगह बना, तो एक माइनस कर दी, तो नंबर ऑफ इमेजेस 3 हो गया। सो 360/θ अगर इवन हुआ तो नंबर ऑफ इमेजेस ये होगा, लेकिन 360/θ अगर ऑड हुआ तब नंबर ऑफ इमेजेस 3 इतने ही रहेगा, 360/θ ही रहेगा, राइट। सो 360/θ अगर ऑड रहा तो नंबर ऑफ इमेजेस 360/θ ही रहेगा, एक स्पेशल केस में नहीं रहेगा। कौन सा केस? अगर मान लेते हैं कि 360/θ ऑड रहा और ऑब्जेक्ट जो है आप बाइसेक्टर में रखेंगे, एग्जैक्टली बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर में रखेंगे, फिर से एक इमेज कोइंसाइड कर जाएगा, उस पर्टिकुलर केस में माइनस फिर से करना पड़ेगा, राइट। सो 360/θ अगर इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस ये होगा, लेकिन 360/θ अगर ऑड है तो 2 पॉसिबिलिटी है। सिमेट्रिकली प्लेस अगर करें, सिमेट्रिकली प्लेस मतलब एंगल बाइसेक्टर में अगर रखें तो नंबर ऑफ इमेज एक कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है तो इतना होगा, ओके। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। यूजुअली हमारा रेफरेंस जो होता है वो मिरर होता है। सपोज ये मिरर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट, सो इक्वी डिस्टेंस पे इमेज रहेगा। सो इस पॉइंट को अगर हम रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, ये इस तरफ पोजीशन वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, और ये दूसरी तरफ है, लेंथ सेम, ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, ये इस तरफ, जबकि ये दूसरी तरफ, दोनों का लेंथ सेम। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा, राइट। सो पोजीशन ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, पोजीशन कौन सा लेंगे? ये बाइसेक्टर में लेंगे, हाँ, ये दोनों लाइन का जो है मिड पॉइंट है, इसको लेते हैं। सो पोजीशन ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। इसको लेके हम कई क्वेश्चंस बना सकते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ऑब्जेक्ट जो है मिरर की तरफ जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड, और मिरर जो है इस तरफ जा रहा है, मिरर का स्पीड जो है 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पूछा गया है कि इमेज का वेलोसिटी क्या है, तो इसको यूज कर लीजिए, पोजीशन ऑफ इमेज रिलेटिव टू मिरर। सो ये जो है आपका पोजीशन ऑफ इमेज माइनस पोजीशन ऑफ मिरर, इसी तरह ये वाला माइनस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस पोजीशन ऑफ मिरर। इसको डेरिवेटिव कर दीजिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। इसको यूज कर लेते हैं। ये 1 डायमेंशनल है, 1 डायमेंशनल एक साइड को प्लस लीजिए, दूसरा साइड माइनस हो जाएगा। सपोज इसको मैं प्लस ले रहा हूँ, 6 को प्लस ले रहा हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं, इमेज हमें निकालना है, मिरर माइनस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है प्लस है, मिरर माइनस हो जाएगा। सो 6 + 4 10 हो जाएगा, -10, और ये उधर चला जा रहा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर चला जाएगा।
सो ये आपका हो गया 10 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा। सो ये 10 -10 और -4 -14 मीटर पर सेकेंड। माइनस का क्या मतलब हो गया, इस साइड को हमने प्लस लिया तो इमेज जो है इस तरफ जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है 14 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो अगर आपको इनके बीच का मोशन अगर डिस्कस करना है, ये कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, राइट, ये कॉन्सेप्ट यूज करके आप निकाल सकते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है -14 मीटर पर सेकेंड। फाइन। कभी कभी यह पूछता है कि ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, सपोज ऑब्जेक्ट की जगह आप खड़े हैं और आप अपना इमेज देखते हैं। सो आप इस तरफ जा रहे हैं 6 में और इमेज आपकी तरफ आ रहा है 14 में, तो कभी कभी रिलेटिव क्वेश्चन पूछता है कि आपको कैसा लग रहा है इमेज, तो दोनों ऑपोजिट जा रहा है, आप इधर जा रहे हैं 6, इमेज इधर आ रहा है 14, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाता है, 6 + 14 20 मीटर पर सेकेंड आपकी तरफ आता हुआ नजर आएगा। एंगल में वगैरह है, अगर एंगल में है तब भी आप ऐसा कर सकते हैं। सपोज ये सपोज आपका YZ प्लेन में है और ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री है, और ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, मिरर जा रहा है, ये मिरर है 5 मीटर पर सेकेंड 53 डिग्री में जा रहा है। तो हमको सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट्स लेना है और सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट्स के लिए हम अप्लाई करेंगे। जो हमने अप्लाई किया था, ये जो टेंजेंट है ये कंपोनेंट्स है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपको अगर इमेज का पोजीशन पूछा गया तो इमेज का जो ये कंपोनेंट सपोज ये XY प्लेन में है, तो ये कंपोनेंट कोई चेंज नहीं आएगा। सो इमेज का वेलोसिटी अलॉन्ग Y एक्सिस जो है, इमेज का वेलोसिटी अलॉन्ग Y एक्सिस कोई चेंज नहीं आएगा, 10 sin 37 जो कि 6 मीटर पर सेकेंड होगा, ये चेंज नहीं आएगा। तो x के लिए हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट था, वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटिव टू मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू मिरर। ये वाला कौन सा कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट। इस केस में नॉर्मल कंपोनेंट जो है x है। सो ये आपका हो जाएगा VIX माइनस VMX इक्वल टू माइनस VOX माइनस VMX। सेम काम करते हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। सो ये कंपोनेंट जो है 10 cos 37 8 हो जाएगा, ये 5 cos 53 3/5 होता है, ये 3 हो जाएगा। सो इस डायरेक्शन को प्लस लेते हैं, ये हमको निकालना है इमेज का x वेलोसिटी। मिरर का x वेलोसिटी इस तरफ है -3, ऑब्जेक्ट का इस तरफ है 8, मिरर का ऑपोजिट साइड है -3। सो 8 + 3 11 -11 हो गया, और ये -11 ये -3 -14 हो गया। तो x कंपोनेंट -14 हो गया, y कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इमेज का जो वेलोसिटी हो गया, ये -14 आई क्या 6G। ओके, सो नॉर्मल वाला कंपोनेंट जो है उसी का डिस्कशन होगा यहाँ पर। सो जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिंपल वो लॉ यूज करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, कुछ भी बोल लीजिए। सपोज 2 प्लेन मिरर दिया गया और एक इसे 30 सेंटीमीटर लेंथ, और एक रे जस्ट एज में हिट करता है एट एन एंगल 30 डिग्री, तो कितना रिफ्लेक्शंस होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, कितना रिफ्लेक्शंस होगा। सपोज ये डिस्टेंस दिया गया है √3, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करते हैं, 30 है, ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा। सो ये डिस्टेंस x, सो tan 30 इक्वल टू x बाई √3, तो tan 30 होता है 1/√3 इक्वल टू x/√3। तो
तो x हो गया 1 सेंटीमीटर। तो हर 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में यहाँ एक रिफ्लेक्शन हुआ, फिर 1 सेंटीमीटर यहाँ से, ये अगर x है तो ये भी x होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर और जाने के बाद एक और रिफ्लेक्शन होगा। सो हर 1-1 सेंटीमीटर में एक रिफ्लेक्शन हो रहा है। 30 सेंटीमीटर है, टोटल 30 रिफ्लेक्शन होगा। और ये अगर ये पहला वाला को इंक्लूड करते हैं तो 30 + 1 31 रिफ्लेक्शंस। सो रे ऑप्टिक्स में बेसिकली हम एक रे लेते हैं, किसी भी पॉइंट का अगर इमेज बनाना तो उस पॉइंट से 2 रे लेते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करते हैं, और वो दोनों एक्चुअली कहाँ मीट करता है वो देखते हैं, या फिर कहाँ से वो डाइवर्ज करता है वो देखते हैं। अगर एक्चुअली मीट किया तो वो रियल इमेज है, और नहीं मीट करता, वो अगर डाइवर्ज कर रहा है तो किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज करता हुआ लगेगा। जिस पॉइंट से डाइवर्ज करता हुआ लगेगा वो जो है वर्चुअल इमेज पोजिशन। सो पूरा रे ऑप्टिक्स जो आगे की क्लासेस में भी हम करेंगे यही कुछ करेंगे। सो फिर नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं।